बढ़िया, गजब यार, एक बार तालियां बजा दो इनके लिए। कुछ मजा आ रहा है नए लोगों को? अच्छा, नए लोग कितने ऐसे हैं जिनको मजा आ रहा है, सही से बताना। सबको मजा आ रहा है? वेरी गुड यार। इसका पैसे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते? सब कुछ है जी, सब कुछ करते हैं ना पैसे के लिए। यस। मतलब मेरे पास यार लिस्ट खत्म हो जाएगी अगर मैं आपको बोलूँ कि ये काम पैसे के लिए करते हैं। अगर यार ये इस तरह के कपड़े गर्मी में अगर 2-4 घंटे पहनने से लाखों रुपए आ सकते हैं तो पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए? बस यही है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा बदलना है। जो लोगों को लगता है ना यार ये सही है, लोगों को क्या लगता है कि ऐसे मौसम में धोती कुर्ता पहनो खुला खुला, ये चैनो, लेकिन धोती कुर्ते से पैसा आने वाला नहीं है। तो काम वो करना चाहिए जिससे पैसा आए। तो कुछ साथी नए हैं, मैं मेरा परिचय दे दूं। जैसे मेरे बारे में बोला गया, मैं हरियाणा से हूं, बलदेव सिंह मेरा नाम है। मेरा नाम बलदेव सिंह इसलिए है क्योंकि मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहाँ पे सारे सरदार रहते हैं और मेरी पढ़ाई भी बहुत सारी पंजाबी में हुई है क्योंकि बॉर्डर का एरिया है मेरा। हरियाणा का लास्ट बॉर्डर है जहाँ पे इधर पंजाब है, इधर हरियाणा है। वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरे घर से करीब 250 किलोमीटर दूर एक हरियाणा का शहर है गुड़गांव। कितने लोगों ने सुना है? बहुत सारे लोगों ने। आपसे नज़दीक है, मेरे से जो मेरा घर है वहाँ से गुड़गांव ज़्यादा दूर है। तो मैं आज से करीब 26 साल पहले वहाँ पे आया। बहुत से बच्चे हों जिनकी उम्र 26 साल नहीं है। मेरी ज़िंदगी के ज़्यादा जो समय बीता वो गुड़गांव में बीता है और मैं नौकरी के लिए वहाँ पे आया था। मैंने डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल से। 97 में मेरी पहली बार जॉब लगी थी, 1997 में। और मेरे टाइम में इतनी मारामारी नहीं थी, गुड़गांव भी इतना बहुत बड़ा शहर नहीं था उस समय। 97 में जब मैं आया था व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं थी। नई नई कंपनियां आ रही थी उस समय गुड़गांव में। हीरो होंडा का एक प्लांट लग रहा था गुड़गांव में, होंडा का प्लांट लग रहा था, सुजुकी मोटरसाइकिल के प्लांट लग रहे थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही थी। और जो टेक्निकल लोग थे जिन्होंने डिग्री डिप्लोमे करे हैं उस समय उनकी बड़ी डिमांड थी। तो मेरी जो पहली जो नौकरी थी वो गुड़गांव में एक कंपनी है JBM करके, जय भारत मारुति, वो मारुति का पार्ट है। मेरी पहली नौकरी वहाँ पे लगी और मुझे 1 साल के लिए वहाँ पे रखा गया एज ए DT, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। और मैं बहुत खुश था, मेरे घर वाले बड़े खुश थे। अच्छा, आपके बच्चों को जब नौकरी लगती है तो कैसा लगता है जी? माँ बाप के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है? कि मेरा बेटा नौकरी लग गया, यही है ना? रिश्तेदारों को बताने लायक हो जाते हैं। क्योंकि आज के समय की और आज से पहले के समय की माँ बाप की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बच्चे पाँव पे यस या नो सभी चाहते हैं ना। और लोग इस तरह की बातें करते हैं कि यार हमारी तो जैसे बीत गई सो बीत गई, लेकिन हमारे बच्चों की जिंदगी बन जानी चाहिए, वो सेट हो जानी चाहिए। यस या नो? तो मैं नौकरी लगा और 1-2 साल नौकरी करी। धीरे धीरे गुड़गांव की आदत सी लगी। और गुड़गांव के जो करोड़पति लोग थे, कहते हैं ना, मुकेश जी ने एक बड़ी गजब की बात यहाँ पे बताई कि एक रोड के ऊपर गाड़ियां जाती हैं जहाँ पे 2 लाख की गाड़ी भी है, 4 लाख की गाड़ी भी है, 10 लाख की गाड़ी भी है और फरारी मर्सिडीज भी है। यस या नो? आप जैसे ही कोई जिसके पास गाड़ी नहीं है वो शुरू में कौन सी गाड़ी लेता है? नहीं, 4 पहिए की गाड़ी नहीं तो सबसे पहले कौन सी लेता है? आल्टो लेता है, शायद वो भी पुरानी, ये सोच के कि पहले सीखेंगे। ऐसा मैंने सुना है, मेरी रिश्तेदारी में हमारे हरियाणा में जैसा बोलते हैं कि यार पहले पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए, उससे क्या होता है आदमी सीख जाता, तोड़ फोड़ कुछ भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ भी ऐसा होता है क्या? तो जैसे हम पुरानी लेते हैं फिर नहीं लेते हैं तो उस समय बाद पता लगता है यार जो भाई थोड़ा फोन साइलेंट कर सकते हैं सभी? अच्छा, आधा घंटा मुझे कौन झेल सकता है? पक्का? देखिए, मैं यहाँ आने के लिए 2 बजे मैं जगा था रात को। कितने बजे? मैं 2 बजे जब जगा तो मैंने देखा कि मेरा खाना जो मैंने रात को खाया था वो पचा नहीं है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती तो खाना। यस या नो? क्योंकि मुझे 2 बजे जगना था तो मैं रात को नींद भी नहीं आती कि कभी
अगर फोन मिस हो गया तो, यस या नो? तो आप सोचो कि आप लोग अपने घर से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से आए हैं, यस या नो? और खा पी के आए हैं, अच्छी तरह से नींद पूरी करके आए हैं, और अभी पहुंच जाओगे अपने घर पे। गलत है, सही है? पहुंच जाओगे ना। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे करीब 20 घंटा लगेगा वहां से आके वापस जाने में, यस या नो? तो जब इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोग बीच में फोन उठाते हो, तो मुझे क्या लगता है? मुझे क्या लगता है? आज ईमानदारी से बताइए। मैं आपको एक छोटा सा बात और बताऊं। आप मेहमान बन के किसी के घर में जाओ, ठीक है? आप वहां पे घर में जाओ और जो बाकी जो लेडीज है या वो जहां जिनके आप रिश्तेदारी में आप जा रहे हो और बच्चों को पीटना शुरू कर दे। तो मेरी बात समझ रहे हो? yes. यानी कि आपके जाते ही वो एक उसके कान के नीचे, एक उसके कान के नीचे। इसका मतलब क्या है? नहीं कर रहा, वापस जाओ। इसका मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये इशारे होते हैं भाई। अगर आपका फोन बजे, अगर आप उठाए हो तो मैं ये समझूंगा आप कहना चाहते हो भाग यहां से। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप यार बहुत बढ़िया लोग हैं। राजस्थान के लोग बहुत शानदार होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। राजस्थान ने एक से एक उद्योगपति देश को दिया है, एक से शानदार लोग राजस्थान में दिए। मैं चाहता हूँ एक बार खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो आपको। तो आप यूं माने कि आप राजस्थान से, मैं हरियाणा से। आप पट्टे की बात आप जमेंगे ना? अब रंग आएगा? चलिए, मैं राजस्थान के लोगों से मिलने के लिए हरियाणा से आया हूँ। आरसीएम को भूल जाओ एक बार। और मैं आपको एक और बता दूं, मेरी मीटिंगों में आरसीएम का बहुत ही कम नाम होता है। क्योंकि कहते हैं कि आप ना घोड़े को जबरदस्ती खींच के, या ऊंट होता है यहाँ पे, ऊंट को जबरदस्ती खींच के, भैंस को जबरदस्ती खींच के, किसी भी जानवर को डंडे मार के खींच के कुएं तक तो लेके जा सकते हो। पानी कब पिएगा? मर्जी से, जब प्यास होगी, यस या नो? तो मैं तो आपकी प्यास जगाऊंगा। मैं क्या जगाऊंगा आपकी? भाई आपको आरसीएम चाहिए क्यों? भाई मैं मेरे जमाने में सक्सेसफुल इंसान था, जिसको लोग कहते हैं कामयाब इंसान, जिसको लोग बोलते हैं कि कामयाब इंसान। 1 साल मैंने नौकरी करी। जैसे मेरी 1 साल नौकरी पूरी हुई, हमें पता लगा कि एक कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी है और एरोप्लेन के पार्ट बनाएगी, सेक्टर 37 गुड़गांव में आ रही है। वो जगह जगह जाके कैंपस से बच्चों को लेके आती है और ऐसे उसका एक इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू फाइट किया, एक अच्छी नौकरी, रेगुलर नौकरी वहां पे मिली, राइट? अच्छी तनख्वाह मिली, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो जिंदगी में संतुष्ट होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी एक बार मिलती है। अगर परमात्मा चाहता तो हमें 4 टांग पे भी भेज सकता था, भेज सकता था ना? अगर मैं 4 टांग पे भेजता तो क्या होता? हम कुछ भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, यस या नो? और आपके घर में 4 टांग वाले हैं, अगर वो जरा सी मर्जी करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हो उनके साथ में? यस या नो? क्या तो उनकी सांखों को मजबूत करते हो या खूंटा मजबूत करते हो? तो दोस्तों, ये मैं उस तरह का व्यक्ति था। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि यार हम 2 टांग पे आए तो कुछ हटके करने करें हम? कितनों को लगता है? आरसीएम मत करना भाई, मैं आरसीएम की बात नहीं करूंगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार हाँ कह देंगे तो ये कर आरसीएम। ये लोगों की बड़ी समस्या रहती है। लोग जानबूझ के ना हाय हाय लो नहीं करते। उनको ये वहम हो जाता है कि अगर हमने हाय लो करी, समझ रहे मेरी बात को? नए लोग तो कई बार सकते, मैं कहता हूं हाथ खड़े कर, बात सारी अच्छी लग रही है, हाथ खड़ा इसलिए नहीं कर रहा कि जो लेके आया है ना वो देखता रहता है इसे कुछ करंट बना कि नहीं बना, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आप समझ रहे हो? वो लास्ट मीटिंग तक पूरी कोशिश करता है कि यार मैं ना चुप रहूं बस, और जो मेरे साथ है। और मैं एक ही बात बोलता हूं दोस्तों, आपको कोई जरूरत नहीं आरसीएम करने की, क्योंकि अगर आप बिना समझे, बिना सीखे, बिना जरूरत के आप कर भी लोगे ज्वाइन, तो 1.5 करोड़ लोग आरसीएम में ज्वाइन है। कितने? 1.5 करोड़ लोग आरसीएम में ज्वाइन है, जिसमें 25 लाख लोग सामान लेते हैं।
कितने? 25 लाख लोग सामान लेते हैं, और 25 लाख लोग सामान लेते हैं, करीब 50 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5 लाख या उससे ज्यादा है। कितने लोग? 50 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5 लाख से 55 लाख के बीच में है। ध्यान से देखना, 1.5 करोड़ में से, कितने में से? करीब करीब 5000 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है। करीब 10,000 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 50,000 से 1 लाख के बीच में है, और लाख एक लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम 20,000 से 50,000 के बीच में है। यानी कि टोटल 1.5 करोड़ लोगों में से अगर कामयाबी की बात करें तो 2-4 लाख लोग कामयाब हैं। और वो पता है 2-4 लाख लोग कौन है? कौन है वो? 2-4 लाख लोग वो हैं जिनको ऐसा लगता है क्या जिंदगी में कुछ करना चाहिए। यस या नो? और 1.5 करोड़ में से बाकी लोग कौन हैं जो आज भी ये कहते घूम रहे हैं कि मैंने भी किया था, मैंने भी कुछ नहीं होता, कुछ आता जाता नहीं है, सब बेकार हैं। ऐसे 2-4 बार समान लोग कुछ होता है नहीं। लीडर पैसा कमाते हैं, ऊपर वाले कमा जाते हैं। ऐसा बोलते ही नहीं बोलते? अरे जो पहले जुड़ गया वो कमा गया, लाइक दैट। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था उस समय नौकरी करते हुए 10 साल मेरे को हो चुके थे, 10 से भी ज्यादा हो चुके थे। और इन 10 सालों में दोस्तों एक चीज मैंने देख ली थी कि नौकरी जिसको लोग बहुत बढ़िया समझते हैं, अच्छी होती है, बुरी नहीं होती। कोई